दोस्तों, जब भी आप किसी ट्रेन में अपनी टिकट बुक करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी टिकट जो है वो कन्फर्म मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। और अगर नहीं मिलती है तब आपको आरएसी टिकट या फिर वेटिंग टिकट लेना पड़ता है, और जिसमें होती है प्रॉब्लम। दोस्तों, प्रॉब्लम ये होती है कि आपको चिंता लगी रहती है कि आपकी टिकट जो है वो कन्फर्म होगी या फिर नहीं होगी, जिसके लिए आपको कई सारे ऐप पर चेक करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ता है कि टिकट कन्फर्म होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों, ये जो डाउट है या फिर ये जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से आप पता कर सकते हैं, वही चीज़ आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जिससे आपको किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा कि आपकी आरएसी कितने नंबर तक कंफर्म होगी, कितनी वेटिंग कंफर्म होगी। ये सभी चीज़ें आपको किसी से भी नहीं पूछना पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि आरएसी और वेटिंग होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, आरएसी जो है उसका फुल फॉर्म है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। मतलब ये है कि जब आपको आरएसी टिकट मिलती है तो उसके कंफर्म होने के चांस तब होते हैं जब कोई कंफर्म टिकट वाला पैसेंजर अपनी टिकट को कैंसिल करेगा तब। रही बात वेटिंग की, तो वेटिंग जो है आरएसी के बाद मिलता है, और अगर उस ट्रेन में कुछ सीटें अवेलेबल हैं, कुछ कोटा में सीटें खाली जा रही हैं, तब जाकर वेटिंग जो है वो कंफर्म होती है। नहीं तो अगर आरएसी कंफर्म होती चली गई है, जितनी आरएसी है उसके बाद अगर कोई सीट कंफर्म होगी तो वो है वेटिंग की। और दोस्तों, अगर हम वेटिंग में बात करें तो बहुत सारी वेटिंग होती है जिन पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ यही याद रखना है कि जनरल वेटिंग जो है सबसे पहले कंफर्म होती है। ये बात आप क्लियरली जान लीजिए। तो ये तो था आरएसी और वेटिंग के बारे में। अब आपको कैसे पता करना है कि कितनी वेटिंग कितनी आरएसी कंफर्म होगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं, आपको आरएसी मिल रही है किसी ट्रेन में, तो आप ले लीजिए। अगर आपको ज़रूरत है तो ले लीजिए, नहीं तो किसी और ट्रेन में कंफर्म टिकट अगर आपको मिल रहा है तो वो आप बुक कर सकते हैं। रही बात दोस्तों वेटिंग की, तो अगर आपको जनरल वेटिंग मिलती है तो ज़रूर से ले लीजिएगा, अगर वेटिंग की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है तो। नहीं तो फालतू की वेटिंग आप मत ही लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब से 60 दिन पहले का आरक्षण हो गया है तब से वेटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं होती हैं। पहले 120 दिन का टाइम था तो कुछ वेटिंग वगैरह भी कंफर्म हो जाती थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कितनी नंबर तक वेटिंग कंफर्म होती है या कितने नंबर तक आरएसी कंफर्म होती है। तो देखिए दोस्तों, ये कोई फिक्स नंबर नहीं है और ना ही कोई क्लियर बता सकता है कि कितनी वेटिंग कितनी आरएसी कंफर्म होती है। ये है पूरी सच्चाई, ना मैं बता सकता हूँ ना कोई और बता सकता है। ये डिपेंड करता है कई सारी चीज़ों पर, जैसे कि जिस ट्रेन में आपने टिकट बुक कर रखी है वो ट्रेन जो है किस हिसाब से चलती है। मतलब वो ट्रेन नॉर्मल दिन में कितनी पैक चलती है, पीक सीजन में कितनी पैक चलती है, जब बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है तो कितनी पैक चलती है, कितनी खाली चलती है। ये डिपेंड करता है आपके टिकट के कंफर्म होने पर। क्योंकि दोस्तों किसी भी ट्रेन की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और वो नॉर्मल दिन में भी बहुत ज़्यादा पैक चलती है, तो आप उम्मीद कर लीजिए कि अगर आपकी आरएसी या वेटिंग का नंबर जो है थोड़ा ज़्यादा है तो वो ज़रूर से कंफर्म नहीं होने वाला है। ये देखकर आप खुद ही तय कर सकते हैं। और यही बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं होता है। ये डिपेंड करता है उस ट्रेन में जो है सीटें कितनी खाली जा रही हैं, कितनी भर के जा रही हैं, ये सभी चीज़ें होती हैं। और आपका जो आरएसी है या वेटिंग है वो कितनी पहले का है, कितना टाइम है उसमें, ये सभी चीज़ें पे थोड़ी थोड़ी मैटर करती हैं। तो क्लियरली कोई भी नहीं कह सकता है। हाँ ये दोस्तों, ये बात है, आपको चेक करना है तो आप पीएनआर की मदद से अपना पीएनआर डालिए और चेक करते रहिए कि आपकी आरएसी जो है कम हुई कि नहीं हुई, जो वेटिंग है वो कितनी कम हो रही। ये सभी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई बता दे कि कंफर्म होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये कोई नहीं कह सकता है। अगर बहुत डिमांडिंग ट्रेन है और बहुत पैक जाती है तो अगर कम से कम आरएसी भी है तो वो मुश्किल चांस होते हैं उसके कंफर्म होने के। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अगर आप आरएसी लेते हैं या वेटिंग लेते हैं तो उसमें अंतर क्या होता है। जैसे कि आपको आरएसी मिल गई है, मान लीजिए वो कंफर्म नहीं हुई, और कंफर्म नहीं भी हुई और आरएसी टिकट है तो आपको आधी सीट तो मिल ही जाएगी। और अगर हम बात करें वेटिंग की, तो वेटिंग में आपको कोई सीट नहीं मिलेगी, आपको ऐसे ही ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर स्टेशन का टिकट है तब तो आप ट्रेवल कर भी पाएंगे, अगर ऑनलाइन टिकट है तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। इसमें 100% सच्चाई है, मैं खुद करके देख रखा हूँ। तो इसमें आप कोई डाउट मत कीजिएगा अगर आपके पास ऑनलाइन वेटिंग टिकट है तो। दोस्तों ये सभी चीज़ें होती हैं। और दोस्तों आई थिंक अब आप खुद ही चेक कर सकते हैं
कि किस तरह से आपकी आरएसी या वेटिंग जो है वो कन्फर्म होगी, ये आप उस ट्रेन की डिमांड पर डिपेंड करता है पूरी तरह से। तो आप उसको देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसे ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप पर्टिकुलर किसी ट्रेन से आते जाते हैं तो उसके बारे में आपको पता होगा और आप इजीली जो है तय कर सकते हैं कि आपने कितनी आरएसी ली है या कितनी लेनी चाहिए, कितनी वेटिंग लेनी चाहिए, जो कि ईजिली कन्फर्म हो जाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आरएसी और वेटिंग टिकट के बारे में, और आई थिंक अब आपको क्लियरली पता भी हो गया होगा। आप खुद से भी जान सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कितनी आरएसी या वेटिंग कन्फर्म हो पाएगी। तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द कोई नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपको अभी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर से देने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।